नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम कन्या लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में शनि देव का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक जो शनि देव मीन राशि में आपके सप्तम भाव में चलने वाले हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेकर के आए हैं। पिछले समय में शनि और राहु की युति से संबंधित एक वीडियो हमने रखा हुआ है। शनि और राहु की युति का क्या परिणाम होगा, क्या कुछ प्रभाव होंगे, उसके बारे में आप जानना चाहें तो शनि राहु की युति का जो वीडियो है वो जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शनि जो आपके सप्तम भाव में गोचर भ्रमण आरंभ करने वाले हैं, पूरे 2.5 साल तक आपके सप्तम भाव में चलने वाले हैं और ये 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का समय काल है, 2.5 वर्ष का पूरा समय काल। शनि 29 मार्च को जब राशि प्रवेश करेंगे, आपकी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय में आपका जो सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, तो गुरु के ही नक्षत्र में ये गुरु की राशि में प्रवेश करने वाले हैं और गुरु के नक्षत्र में ही कर्क नवांश में ये शनि का आगमन होगा। कर्क राशि जो है ये आपके लाभ भाव में आती है, तो ये लाभ नवांश है और लाभ नवांश में जब भी कोई गोचर भ्रमण होता है किसी ग्रह का, लाभ भाव में किसी ग्रह का गोचर भ्रमण होता है तो वो किसी न किसी प्रकार के लाभ जो हैं वो अवश्य देते हैं। तो यहाँ पर शनि देव कर्क नवांश में आपके सप्तम भाव में गोचर आरंभ करने वाले हैं। सप्तम भाव में शनि को विशेष दिग्बल प्राप्त होता है और शनि जो है आपके लिए षष्ठेश भी है, तो साथ में त्रिकोण के स्वामी होकर के पंचमेश भी है। षष्ठेश होने के कारण कुछ अधिक श्रम कराएंगे, कुछ अधिक संघर्ष भी कराएंगे, लेकिन पंचमेश होने के कारण आपकी बुद्धि की, प्रतिभा की, प्रसन्नता, आपका प्रभाव बढ़े उसके लिए भी ये कुछ अवश्य आपको सफलता देंगे। विशेष तौर पर कर्क नवांश में जब शनि का गोचर चलेगा, ये आपका 29 मार्च 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक का समय काल रहेगा। इस समय काल में आप कुछ महसूस करेंगे कि एक तो लग्न के बिल्कुल सामने वाला भाव होता है सप्तम भाव, और शनि का एक नेचर है कुछ करेक्शन करते हुए चलता है। तो यहाँ शनि आपको पिछली कुछ भूलों के कारण कुछ अपमान की संभावना बनाएगा, कहीं पर आपका जो है किसी तरह का कुछ अवगणना भी होगी और आपके जो परिवारजन हैं उनके साथ में किसी तरह का कुछ मतभेद होने की संभावनाएं भी कुछ सामान्य तौर पर आपको दिखाई देंगी। विशेष लक्ष्य पूर्ति के लिए आपको किसी प्रकार के कुछ खर्च भी अवश्य करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कर्क नवांश है लाभ नवांश है, लेकिन ये चंद्र का स्वामित्व है। चंद्र जो है आपके लग्नेश के लिए और शनि के लिए, दोनों के लिए कुछ प्रतिकूल अवश्य है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम और कुछ प्रतिकूल स्थितियाँ भी आपको अवश्य देखने में मिलेगी। लेकिन इस समय काल में आपको एक बात अवश्य होगी कि आपके पिता से, आपके जीवन साथी के साथ में जो संबंध है उनसे आपका सामंजस्य बढ़ेगा, किंतु पिता और जीवन साथी उन दोनों के स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी तरह की कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ अधिक व्यय भी आपके इस क्षेत्र में हो सकते हैं और आपके मस्तिष्क में किसी न किसी तरह की कुछ सामान्य चिंताएं भी यहाँ पर बनी रह सकती है। विशेष तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि कर्क नवांश के दौरान जो है शनि का गोचर आपके लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा रहेगा, लेकिन हाँ, किसी तरह की कोई बड़ी हानि या किसी बड़ी समस्या का कोई इंडिकेशन यहाँ पर नहीं है। इस समय काल में आपको एक तो विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी तरह का कोई अनैतिक लाभ या किसी तरह का कोई अनैतिक संबंध या किसी तरह का किसी भी गलत व्यक्तियों से मिलना जुलना
ये आपके लिए भारी हो सकता है। तो यहाँ पर अपना बचाव करें और संभल करके चलें। उसके बाद हम बात करते हैं 28 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में सिंह नवांश में गोचर भ्रमण होगा शनिदेव का। इस समय काल में सिंह नवांश में जो शनिदेव का गोचर भ्रमण होने वाला है, लेकिन ये शनिदेव का अपने स्व नक्षत्र में अर्थात कि उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसके प्रथम चरण में शनिदेव का ये गोचर चलने वाला है। तो शनिदेव का ये जो गोचर है ये सिंह नवांश में होगा। सिंह राशि आपके व्यय भाव में है, 12th हाउस में। तो यहाँ पे आपके खर्च कुछ बढ़े हुए होंगे, लेकिन स्व नक्षत्र में शनि है तो खर्च जो हैं वो निरर्थक नहीं होंगे, सार्थक जाएंगे। ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो खर्च जो है आपको किसी न किसी तरह से भविष्य में बेनिफिट जरूर देगा। दूसरा ये है कि इस समय काल में संतान से संबंधित कुछ विशेष खर्च करने आपको पड़ सकते हैं, क्योंकि सिंह नवांश का स्वामी सूर्य जो है वो पुत्र कारक भी है, संतान के लिए कारक भी है वो। तो संतान से संबंधित कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। संतान के एजुकेशन से रिलेटेड कोई खर्च आपको करने पड़े, आपको किसी तरह की कोई लोन लेनी पड़े, किसी तरह का कोई विदेश यात्रा आपकी हो, या आपके घर में से आपकी संतान की किसी की विदेश में पढ़ाई करने जाने की कोई व्यवस्था आपको करनी पड़े। आपकी भी कुछ लंबी यात्राएं यहाँ होने की संभावनाएं अवश्य बनती है। लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ लंबी यात्राएं आपकी होंगी उसमें कुछ ना कुछ जो है कष्ट का सामना भी आपको अवश्य करना होगा। माता से संबंधित, भूमि से संबंधित किसी तरह के कुछ विशेष अतिरिक्त खर्च होने की संभावना बनती है। यहाँ पर बढ़ते हुए खर्च और आपसे आपके परिवारजनों की बढ़ती हुई अपेक्षाएं आपको बेचैन तो करेंगी, किंतु अपनी क्षमता अनुसार आप जो कर सकते हैं वो करें, उसमें किसी तरह का दिल छोटा ना करें। क्योंकि ये जो कुछ भी आपको करना पड़ रहा है ये आपके लिए निरर्थक नहीं रहेगा, किसी न किसी तरह से भविष्य में इसके आपको कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेंगे। विशेष तौर पर विदेश से संबंधित जो कार्य है, यदि आपके खुद के लिए कोई कार्य है तो उसमें आप जो है अभी टालने की कोशिश करें। संतान से संबंधित यदि विदेश का कोई कार्य है तो उसमें भले आप करें, लेकिन अपना खुद का यदि कोई कार्य है तो उसमें किसी तरह का कोई साहस तो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा दुस्साहस ना करें। यदि कोई रूटीन वर्क है आपका, विदेश में आना जाना पड़ता है, विदेश से संबंधित कोई कार्य करने पड़ते हैं, तो ये समय आपके लिए इतना परेशानी वाला नहीं है। लेकिन कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया प्रयोग करना है, तो उसके लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसके बाद में कन्या नवांश में, अर्थात कि आपका जो लग्नेश है उसी के नवांश में 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, ये कन्या नवांश में शनिदेव का गोचर भ्रमण होगा। लग्न भाव से, लग्न के भाव का जो स्वामी है उसके नक्षत्र से, उसके नवांश से जब भी कभी कोई मित्र ग्रह गोचर करता है तो अवश्य लाभ मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्या नवांश है तो कन्या नवांश का स्वामी बुध है, और बुध के लिए जो शनि है वो मित्र है। तो जब भी शनि का गोचर बुध के नक्षत्र में होगा, बुध की राशि में होगा, बुध के नवांश में होगा, तो वो लाभ करेगा। विशेष तौर पर लग्नेश यदि बली स्थिति में है, अर्थात कि आपका लग्नेश बली बुध हुआ, तो बुध यदि जन्म कुंडली में और बलवान स्थिति में है तो आपके लिए ये समय काल बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सप्तम में
दिग्बल प्राप्त होता है। सप्तम से शनि की दृष्टि भी सीधी कन्या राशि पर है। तो ये समय काल जो है आपके लिए आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कारोबार की जो समस्याएं हैं, उनमें आपको कुछ ऐसी क्षमता प्रदान करेगा कि आप सारी जो अवरोध हैं जितने भी, उनको आप दूर कर पाएंगे। और इस समय काल में आप एक बात महसूस करेंगे कि इस समय काल में निर्णय लेने के लिए कुछ स्पष्टताएं अधिक अच्छे स्वरूप में प्रकट हो रही हैं। यानी कोई निश्चय ना कर पाने की, निर्णय ना कर पाने की कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी आपके सामने। आप आराम से जो है अपना स्पष्ट निर्णय यहाँ पर ले सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी प्रकार के आप निर्णय लेना चाहेंगे, उसके लिए जो कुछ भी क्षमता आपको चाहिए, वो क्षमता पूर्ण रूप से आपके पास होगी। जितनी चाहिए उससे कुछ थोड़ी अधिक ही होगी, लेकिन क्षमता जो है आपके पास में पूर्णता लिए होगी। इस समय काल में कोई नवीन कार्य भी अवश्य हो सकता है, विशेष तौर पर व्यापार से संबंधित। आपका विवाह यदि नहीं हुआ है तो विवाह से संबंधित, विवाह हो चुका है तो जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने फिरने आना जाना है, किसी तरह का कोई आपको दूसरा कुछ कार्य आपको करना है, कुछ सामान लेना है, कुछ कीमती चीज़ें लेनी है, तो ये सब कई बातों में जो है आपके लिए ये अनुकूलता वाला वातावरण रहने वाला है। इसके बाद में 13 जुलाई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में आपके लिए आपके जो जन्मांक में शनि देव जो हैं ये वक्री चलने वाले हैं। तो शनि देव जो इस समय काल में वक्री चलने वाले हैं 13 जुलाई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक। तो वक्री शनि का जो कुछ भी फल होता है, जो कुछ भी परिणाम होता है, इसका वीडियो हम उसी समय रखेंगे, ताकि उस समय में आपको जो है ख्याल आ जाएगा कि अब शनि देव जो हैं वक्री होने वाले हैं, तो क्या कुछ हमें सावधानी रखनी है और क्या कुछ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात अब समझनी होगी आपको कि ये 18 नवंबर 25 तक वक्री चलेंगे और 19 नवंबर 2025 से शनि देव फिर मार्गी गति प्रारंभ करेंगे। मार्गी गति, शनि देव जब मार्गी होंगे उस समय ये कर्क नवांश में बैठे हुए होंगे, क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे और 13 जुलाई से जैसे शनि वक्री होंगे तो ये उस समय कन्या नवांश में होंगे और चलते चलते सिंह नवांश में जाएंगे, क्योंकि ये पीछे चलेंगे वक्री होने के कारण। फिर उसके बाद में ये कर्क नवांश में जाएंगे और 19 नवंबर से जब ये मार्गी होंगे तो कर्क नवांश से ये पुनः सिंह नवांश में आएंगे, सिंह नवांश से पुनः कन्या नवांश में आएंगे। एक बात स्पष्ट है कि शनि देव जो है मीन राशि में ही वक्री होंगे और मीन राशि में ही मार्गी होंगे। ये पीछे कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले नहीं हैं। अर्थात कि इस समय का जो शनि का वक्रत्व काल रहेगा उसमें राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, मीन राशि में ही वक्री और मीन राशि में ही मार्गी चलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि शनि देव जो हैं 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक जो समय काल है ये तुला नवांश में गोचर भ्रमण करेंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि तुला राशि जो आपके सेकंड हाउस में है। अब शनि की उच्च राशि तुला है, तुला राशि आपके द्वितीय भाव में है और ये धन नवांश कहा जाता है, तुला नवांश। तो तुला नवांश जो है ये आपके लिए धन नवांश हुआ। तो धन नवांश में जब शनि देव का गोचर भ्रमण होगा अपनी उच्च राशि में, अपने उच्च नवांश में, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन परिणाम देने वाला है। इस समय काल में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आपको अनुकूलता यहाँ दिखाई देगी। विशेष तौर पर इस समय काल में धन से संबंधित,
परिवार से संबंधित, वाणी से संबंधित आपको भरपूर मात्रा में अनुकूलता प्राप्त होगी। पिछले समय में जब आप किसी को कुछ बोलते थे, कोई आपका काम में इतना ध्यान नहीं देता था, और ये समय काल जो है विशेष तौर पर ऐसा रहेगा कि जिसमें आप बोलोगे कम और लोग सुनेंगे ज़्यादा। कहने का अर्थ कि उनकी एकाग्रता आपकी तरफ इतनी रहेगी, उनका जो फोकस है वो आप पर रहेगा। आप दो शब्द ही बोलोगे तो वो उसका विशेष तौर पर अमल करेंगे और आपके लिए कुछ दौड़-धाम करेंगे, आपके कुछ काम हैं तो वो करेंगे। समय काल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये मार्गी होंगे तो मार्गी होने के बाद में ये कर्क नवांश में आएंगे, सिंह नवांश में आएंगे, फिर कन्या नवांश में आएंगे। तो उसमें जब कन्या नवांश में ये वापस आने वाले हैं, जिस समय दोहरा गोचर इनका रहेगा, और कन्या नवांश भी मित्र नवांश है, और कन्या नवांश के बाद में जो तुला नवांश आने वाला है ये भी मित्र नवांश है। बीच के समय काल में जो ये वक्री चलेंगे उसकी जानकारी तो हम बाद में देंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय में कन्या नवांश में ये गोचर भ्रमण कर रहे होंगे और मार्गी होकर के, और उसके बाद में फिर जब ये तुला नवांश में प्रवेश करेंगे तो ये समय काल आपके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड जैसा आपको महसूस होगा। ये अलग बात है कि शनिदेव का, जैसे मैंने बताया कि कुछ करेक्शन वाले भी होते हैं, इनके कामकाज कुछ ऐसे होते हैं कि जो कुछ इनके बदलाव जो हैं आपको आपकी समझ से बाहर होंगे या आपको अच्छे नहीं लगेंगे, ये भी होगा। लेकिन ओवरऑल तो मैं ये कहूँगा कि शनिदेव का जो ये गोचर है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपको लाभ भी उचित मात्रा में मिलेगा और उससे बचत भी आप अच्छी कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक का जो समय काल है। इस समय काल में शनिदेव जो हैं ये अपनी मकर नवांश में और कुंभ नवांश में चलेंगे। मकर राशि जो है ये शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। तो जो राशियां शनिदेव की स्वग्रही हैं, अपनी खुद की राशियां हैं, तो उनके नवांश में चलने में शनिदेव जो हैं जरूर कुछ ना कुछ आनंद मंगल तो अवश्य कराएंगे। और विशेष तौर पर जो मकर राशि है वो पंचम भाव में है, और जो कुंभ राशि है वो षष्ठ भाव में। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव बुद्धि प्रतिभा का भी है, पंचम भाव लर्निंग का भी है। एक्सेप्टेंस आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण रहेगा। जो कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, उसको आपको स्वीकार करना होगा। एक्सेप्टेंस यहाँ पर बहुत आपके लिए उपयोगी होगा। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय ही ये होगा कि आप एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट करें कि जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं उन्हें बदलने देना है। आप एक्सेप्ट करें कि जो मुझे मिला है वो ईश्वर की मर्जी है और मैं उस चीज़ के लायक हूँ और वो चीज़ मेरे लायक है। ये नहीं कि आपको भगवान ने यदि कोई गाड़ी दी है और आपकी नज़र दूसरी गाड़ी पे है कि अरे यार ये मिलनी चाहिए थी। खुशी इस बात की मनाइए कि आपको कुछ मिला है, क्योंकि असंतोषी नहीं होना है। यदि आप असंतोषी हुए तो फिर आपको मिला हुआ आनंद भी आपके को पूरा आनंद नहीं दे सकेगा। तो मकर और कुंभ नवांश में आपके लिए बहुत अच्छी बातें भी होने वाली है। कई समस्याओं का अंत होगा, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कई तरह के आपको लाभ प्राप्त होंगे। संतान से संबंधित, नौकरी से संबंधित आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ में सामाजिक कार्यों में अनुकूलताएं आपको प्राप्त होगी। कई तरह की समस्याओं का यहाँ अंत होते हुए आप देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक। ये मीन नवांश में शनिदेव का गोचर रहेगा। शनिदेव का जो गोचर है ये मीन नवांश में। अब मीन नवांश जो है अर्थात कि ये मीन राशि आपका जो सप्तम भाव है इसी में है। अब स्व नवांश राशि का जो स्व नवांश है मीन नवांश, इसमें शनिदेव का जो गोचर भ्रमण है ये आपको विशेष लाभ प्राप्त कराएगा, क्योंकि नवांश मीन नवांश है और राशि मीन है। और यहाँ पर शनि के लिए जो चाहिए, जो शनि का विशेष खुराक है दिग्बल, वो यहाँ पर उपस्थित है। तो शनिदेव
यहाँ पर बड़े बूस्ट होंगे, काफ़ी तंदुरुस्त होंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, अर्थात कि वो प्रसन्न होंगे। तात्पर्य यही है, ग्रह तो अपने आप में बली हैं ही हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पर प्रसन्न होकर के काफ़ी कुछ देंगे। और विशेष तौर पर शनिदेव का एक नेचर है कि जिस भाव से ये बाहर निकलते हैं तो जाते समय किसी न किसी प्रकार का कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा आशीर्वाद अवश्य देते हैं। तो शनिदेव आपके सप्तम भाव से जब गोचर करेंगे, 2 जून के बाद में ये मेष राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं, तो उसके पहले आपको ये सप्तम भाव से जुड़े किसी न किसी प्रकार के लाभ तो आपको अवश्य देखे जाएंगे। यदि विशेष एक जानकारी ये देता हूँ कि यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो फिर शनि की 7.5 का प्रभाव भी आप पर रहेगा। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है या धनु है तो शनि की ढैया का प्रभाव आप पर हावी रहेगा। लेकिन कन्या लग्न के जो जातक हैं, इनके लिए शनि देव का ये सप्तम भाव का जो गोचर है ये विशेष तौर पर लाभदायी अवश्य रहेगा, क्योंकि अपनी एक राशि से द्वितीय, मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय भाव में है और मकर राशि से ये तृतीय भाव में है। तो विशेष तौर पर इस समय काल में आपकी बुद्धि प्रतिभा, आपकी संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार के कुछ आपको सुखद परिवर्तन अवश्य मिलेंगे। कुछ अच्छे लाभ, कुछ अच्छे समाचार आपको यहाँ पर अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो दुर्गा सप्तशती आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो लाभ राशि में, लाभ भाव में जो कर्क नवांश है, कर्क राशि जो है, तो यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लाभ की आपकी वृद्धि होती रहेगी, उसमें निरंतरता बनी रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि कन्या लग्न के जातकों के लिए जो मैंने जानकारी दी है इससे वे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।